हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोड़ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैग्नम कंपनी के 3 फेज़ मोटर स्टार्टर कंट्रोल पैनल का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है एवं उसके एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं और उसका इंस्टॉलेशन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना एवं ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। दोस्तों, हमने इस मैग्नम 3 फेज़ मोटर स्टार्टर कंट्रोल पैनल के फीचर्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसके जो मेन फीचर्स है वो मैं एक बार आपको क्विकली बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको एक वोल्ट मीटर मिल जाता है, इसमें ऑलरेडी फिटेड है, जिसमें कि आप सप्लाई की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज कितना है। ठीक है, यदि मान लीजिए अंडर वोल्टेज है या ओवर वोल्टेज है तो वो भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक एमीटर दिया होता है, जिसकी सहायता से आप यदि मोटर ओवरलोड होती है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप स्विच ऑलरेडी लगे हुए हैं, आपको अलग से कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर फ्रंट साइड में ही आपको 3 फेज़ इंडिकेटर एवं पंप रनिंग इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। और यदि आप इसके अंदर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो स्विच दिया होता है, जिसमें बिल्ट इन सिंगल फेज़ प्रिवेंटर होता है। तो यह सारे फीचर आपको इस मैग्नम 3 फेज़ कंट्रोल पैनल में मिल जाते हैं। आइए अब हम लोग इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं वह समझ लेते हैं। इसके कनेक्शन करते समय आप लोग यह ध्यान रखें कि वैसे तो इसमें पूरा सिस्टम जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, आपको इनपुट कहाँ देना है, आउटपुट कहाँ देना है, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए चाहें तो इसे एक वुडन बोर्ड पर या पीवीसी बोर्ड पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से जैसा यहाँ पर दर्शाया गया है, आप 3 कटआउट या फेस और एक ये जो कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर की तरफ आप ये यहाँ पर जो देख रहे होंगे, इसमें इनपुट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 3 फेज़ सप्लाई आती है 440 वोल्ट की, वो सप्लाई के 3 फेज़ आर, वाई और बी तीनों को क्रमशः आप इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो मोटर के लिए जो आउटपुट जाती है, जो मोटर को हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, उसके लिए ये यहाँ पर जो 2 मोटर लिखा हुआ आता है, R1, Y1, B1, यहाँ से मोटर के लिए सप्लाई जाती है। तो केवल आपको कनेक्शन करते समय इतना ही इसमें ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई भी आपको कनेक्शन करते समय एक्स्ट्रा कुछ टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि इसमें जो ग्रोमेट दिया हुआ है, वायर्स को आप ग्रोमेट के थ्रू ही निकाल कर और इंस्टॉलेशन करें। इस कंट्रोल पैनल का यूज़ हम 7.5 HP तक की मोटर के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको 6 HP यानी कि 6 HP की मोटर के साथ इसका कनेक्शन करके बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो हमारा सप्लाई बोर्ड है, सप्लाई बोर्ड के जो सप्लाई है वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और इसी सप्लाई को हमने ये कटआउट के थ्रू और ये यहाँ तक इसे आगे बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी इसके कनेक्शन करते हैं तो ये कटआउट वगैरह निकाल लें इसके फ्यूज़, और उसके बाद हमें ये जो मेन से सप्लाई है, इस मेन से सप्लाई को इन ग्रोमेट में से निकाल लेना है और यहाँ पर जो इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो सप्लाई है उसके कनेक्शन कर देते हैं। तो कनेक्शन करते समय आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर जिस क्रम में ये फेस लिखे हुए हैं R, Y, B, उसी क्रम में, जैसे R का मतलब है रेड, Y का मतलब है येलो और B का मतलब है ब्लू, तो इसी तरह से यहाँ पर जो आपको तार दिख रहे हैं कलर कोडिंग के हिसाब से, उसी हिसाब से आप यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेड कलर का फेज़ है उसे कनेक्ट कर देते हैं। इसे आप लूज़ कर लीजिए। अभी हमारे रेड फेस का कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद जो पीले कलर वाला वायर है, पीले कलर वाला फेज़ होता है, इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो सेकंड नंबर का जो आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो इनपुट पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे हमें येलो कलर वाला वायर जोड़ना है। तो अभी इसे हम ग्रोमेट में से निकाल लेते हैं।
और इसी प्रकार से हम सबसे लास्ट में जो ब्लू वाला फेज़ है इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई है उसके कनेक्शन हमने कर चुके हैं। अब हमें जो मोटर में सप्लाई जाती है उसके कनेक्शन करना है। तो जस्ट जहाँ पर हमने इनपुट दी है उसके जस्ट बगल में आप जो है यहाँ पर साइड में ये मोटर के कनेक्शन के लिए 3 फेज़ के कनेक्शन यहाँ पर देख रहे होंगे। तो जहाँ पर R1 लिखा हुआ है वहाँ पर मोटर का रेड फेज़ जोड़ देंगे। जहाँ पर Y1 लिखा हुआ है वहाँ पर रिस्पेक्टिव स्क्रू के यहाँ पर हम जो येलो वाला फेज़ होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर मोटर का जो ब्लू वाला फेज़ होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए जो मोटर का रेड फेज़ है इसे हम निकाल लेते हैं ग्रोमेट में से। इसके बाद पीले कलर का फेज़ है इसका कनेक्शन होगा। इसी तरह से सबसे लास्ट में मोटर का बी फेज़ है, ब्लू फेज़ है, उसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे लास्ट में जहाँ जो B1 लिखा हुआ है उसके सामने इस फेज़ को हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आप लोग देखें यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब कनेक्शन करने के बाद हम सबसे पहले इसकी जो सप्लाई है सप्लाई ऑन करेंगे, लेकिन सप्लाई ऑन करने से पहले फ्यूज़ कैरियर यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे और फ्यूज़ कैरियर लगाने के बाद सप्लाई को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्यूज़ कैरियर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब इनपुट सप्लाई ऑन कर लेते हैं। देखिए जब सभी कनेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं और उसका सप्लाई को ऑन कर देते हैं तो ये इंडिकेटर जो है तीनों ग्लो करने लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा है तो ये सनलाइट में आपको इंडिकेटर्स ग्लो करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे तो इसको प्रेस, ये जो ग्रीन बटन होता है इसे प्रेस करें और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमें पूरा 400 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारी जो सप्लाई है वह हेल्थी कंडीशन में है। तो चलिए अब हम लोग मोटर को स्टार्ट करके देखते हैं। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो पैनल में स्विच दिया होता है टॉगल स्विच, इसे आप ऑन पर कर लीजिए और ऑन पर करने के बाद जब हम ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम इस बटन को प्रेस करते हैं, जो पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन है, इसे प्रेस कर देते हैं। तो देखें आप, तो आप देखें जैसे ही हम लोग बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो मोटर स्टार्ट हो जाती है और फुल प्रेशर के साथ यहाँ पर आपको पानी निकलते हुए दिख रहा होगा। और जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पर देखें कि एमीटर की रीडिंग जो है वह भी हमें शो होगी। तो देखें आप लोग यहाँ पर ये जो मोटर है लगभग 15 के कुछ एक्स्ट्रा हम समझ सकते हैं, यानी कि ये 17 एम्पियर के आसपास जो है करंट ले रही है। और ये जो मोटर है हमारी ये 6 HP की मोटर है और आप देख सकते हैं फुल प्रेशर के साथ अभी ये यहाँ पर पानी दे रही है। देखिए आप लोग यहाँ पर इसमें आपको ऑटो स्विच नज़र आ रहा होगा। ये जैसे मान लीजिए आप कभी इसमें फेज़ फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो फेज़ है सप्लाई का और मोटर के वो डिफरेंटली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर फेज़ फॉल्ट दिखाता है। ठीक है, तो फेज़ फॉल्ट दिखाने के लिए इसे जैसे आप रिड्यूस करना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं फेज़ फॉल्ट को, तो केवल जो फ्यूजेस हैं इनपुट के, तो उनमें से कोई भी 2 फेज़, जो 2 फेज़ या तो ऊपर से या नीचे से कोई भी 2 फेज़ आप इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में बदल दीजिए और उस कंडीशन में ये जो फेज़ फॉल्ट है ये हमारा ख़त्म हो जाता है और फिर आप इस ऑटो स्विच की सहायता से मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये केवल आप बाईपास में ही इसे ऑन कर सकते हैं, मैनुअल और ऑटो में यह ऑन नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे मैनुअल पे कर देते हैं और इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि अभी ये ऑन मोटर को नहीं कर रहा है। इस एरर को रिड्यूस करके, यानी कि जो फेज़ फॉल्ट है इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम 2 फेज़ को इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो फेज़ फॉल्ट है उसे क्लियर करने के लिए जो 2 फेज़ है उन्हें इंटरचेंज कर दिया है, आपस में बदल दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रीन LED थी वह ब्लिंक करना बंद हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब इसका फेज़ फॉल्ट जो है वह क्लियर हो चुका है। अब इसे यदि आप मैनुअल पे स्टार्ट करेंगे या ऑटो पर स्टार्ट करेंगे
तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ ऑटो स्विच मोटर को स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखें आप लोग, मोटर जो है वह फुल प्रेशर के साथ दोबारा से ऑन हो चुकी है। तो अब देखिए हम लोग इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो फेज़ है इसे जब निकाल देते हैं, ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए इसका फेज़ निकाल देते हैं यहाँ पर पहले। तो देखें आप लोग कि जैसे ही इसमें एक फेज़ चला जाता है, मान लीजिए सप्लाई जो है वह उसमें एक फेज़ किसी भी फॉल्ट के कारण जो है वह अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में ये ऑटो स्विच जो है मोटर को ऑलरेडी 2 फेज़ पर चलने से रोक देता है और इस तरह से मोटर जो है जलने से बच जाती है। तो इसी तरह से ये सिंगल फेज़ प्रिवेंटर के रूप में भी काम करता है और ऑटो स्विच की तरह भी ये काम करता है। अब देखिए हम इसे, जो ऑटो स्विच है इसे हम लोग यहाँ पर ऑटो पर कर देते हैं, इसे ऊपर की तरफ प्रेस कर देते हैं और इसके बाद ये जो एक फ्यूज़ कैरियर है जो हमने निकाल दिया था इसे दोबारा से इंस्टॉल कर देते हैं। तो देखें आप लोग कि जैसे ही हमने इसे ऑटो पर किया और जैसे ही यहाँ पर 3 फेज़ वापस से अवेलेबल होते हैं, तीनों फेज़ वापस से अवेलेबल होते हैं, वैसे ही मोटर दोबारा से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आपको दोबारा से पुश बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इसमें आपको ऑन डिले टाइमर भी दिया होता है, यानी कि जब फेज़ अवेलेबल हो जाएंगे, तीनों फेज़ सप्लाई अवेलेबल रहेगी, तो उस समय पर कितनी देर बाद मोटर ऑन होगी वह भी आप यहाँ पर ऑन डिले टाइमर से सेट कर सकते हैं। देखिए, यदि हम इस मैग्नम कंपनी के 3 फेज़ मोटर स्टार्टर पैनल की यदि बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशंस होती है वो वाइड वैरायटीज़ की एप्लीकेशंस होती है। जैसे कि इसे आप सबमर्सिबल मोटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसे आप इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे आटा चक्की और कंप्रेसर इत्यादि के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जब इसका इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन करने से पहले जो भी सप्लाई होती है सप्लाई को आप ऑफ़ कर दें। एमसीबी लगी हुई है तो उसे आप लोग ऑफ़ कर दें। यदि फ्यूज़ कैरियर या फ्यूज़ कटआउट का आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूज़ में से कैरियर निकाल दें। फिर जब जिस पैनल की हम लोग बात करते हैं तो पैनल में कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कनेक्शन जो ये ग्रोमेट वगैरह होते हैं, इन ग्रोमेट में से निकाल कर ही करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोग इसके कनेक्शन के सामने ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी सेफ्टी का आप लोग ध्यान रखें, जैसे लेदर ग्लव्स का यूज़ करें, रबड़ वाले शूज़ का यूज़ करें। तो जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी सहायता से आप लोग कनेक्शन करें। दोस्तों, यदि आपको यह मैग्नम कंपनी का स्टार्टर अच्छा लगा है और यदि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे परचेज़ करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो अमेजन या कंपनी की वेबसाइट किसी पर भी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।